नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है उसके कुछ ऐसे रहस्यों या कहें कि अनोखी बातों के बारे में जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई हैं। जी, ये वाकई में भारत के सबसे अहम और पुराने तीर्थों में से एक है और इससे जुड़ी कई बातें हैं जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है कुछ लेखों और लोगों के अनुभवों से, चलिए उसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं समझने की कि इन हैरान करने वाली चीजों के पीछे क्या हो सकता है। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनका कोई सीधा साधा वैज्ञानिक जवाब आज भी शायद पूरी तरह से नहीं मिला है। सही कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ मानने की बातें हैं या फिर इंजीनियरिंग का कोई कमाल है या शायद कुछ और ही है। शुरुआत करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे झंडे से। कहते हैं कि वो हमेशा हवा जिस तरफ बह रही होती है उससे उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये बात बहुत सुनी जाती है और ये फिजिक्स के सामान्य नियम के तो बिल्कुल खिलाफ है ना? हवा तो चीजों को अपनी तरफ बहाकर ले जाती है। बिल्कुल। अब देखिए, हो सकता है कि वहाँ उस ऊंचाई पर हवा के दबाव का मतलब प्रेशर का कोई बहुत ही लोकल अजीब सा पैटर्न बनता हो। अच्छा। या फिर ये भी मुमकिन है कि वो जो ध्वजा और उसका डंडा है उसका डिजाइन ही ऐसा हो कि वो हवा के साथ इस तरह रिएक्ट करता हो। हम शायद उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। प्राचीन वास्तुकला में ऐसी चीजें मिल जाती हैं कभी-कभी। बिल्कुल। और फिर वो सुदर्शन चक्र है मंदिर के ऊपर, करीब 20 फीट ऊंचा अष्टधातु का। हाँ, उसके बारे में कहते हैं कि पुरी शहर में आप कहीं भी हों, किसी भी कोने से देखें, वो चक्र हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपके ही सामने है, आपकी तरफ मुंह किए हुए। हाँ, ये पर्सपेक्टिव मतलब देखने के नजरिए और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग है? जी, उसे इस तरह से बनाया और स्थापित किया गया है कि देखने वाले को हर एंगल से वो सीधा ही नजर आता है। ये उस जमाने के जो कारीगर थे उनकी गणित और ज्योमेट्री की समझ को दिखाता है। कमाल है। मतलब ये कोई जादू नहीं बल्कि बहुत ऊंचे दर्जे की साइंस और कारीगरी का मेल है। बिल्कुल सही। और ऐसी ही एक और बात है। कहते हैं कि दिन के किसी भी पहर में मंदिर की जो मुख्य इमारत है उसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं। अरे हाँ, परछाई नहीं बनती, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस पर अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बनावट का कमाल है कि सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ती है कि छाया या तो बहुत छोटी होती है या दिखती नहीं। कुछ इसे भी आस्था से जोड़ते हैं, पर यह भी एक आर्किटेक्चरल पहेली जैसी है। और एक और चीज जो हैरान करती है वो है सिंह द्वार यानी मेन गेट। हाँ, वो आवाज वाला किस्सा। हाँ, कि जब तक आप दरवाजे के बाहर हैं आपको समंदर की लहरों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी, पर जैसे ही आप दरवाजे से एक कदम अंदर रखते हैं आवाज एकदम गायब, बिल्कुल शांत। हाँ, ये कैसे होता है? ये साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंगों के व्यवहार से जुड़ी बात लगती है। हो सकता है दरवाजे की बनावट ऐसी हो या दीवारें इतनी मोटी हो या जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो आवाज को रोक लेते हैं। हाँ, वो मिलकर एक तरह का साउंड बैरियर जैसा बनाते हो। आवाज को या तो सोख लेते हो या उसका रास्ता बदल देते हो। ये दिखाता है कि बनाने वालों ने सिर्फ दिखने पर नहीं बल्कि अंदर के अनुभव पर भी कितना ध्यान दिया होगा। अनुभव की बात चली है जी, तो महाप्रसाद का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, वो तो जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मंदिर की रसोई में जो भोग बनता है, कहते हैं कि रोज हजारों लोग आते हैं, कभी कभी तो लाखों, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और नहीं कभी बर्बाद जाता है, ये भी कहते हैं। हाँ, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद हमेशा पूरा पड़ता है। देखिए, अगर इसे मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये आज भी एक चमत्कार जैसा है। बिना कंप्यूटर, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। बिल्कुल। ये डिमांड और सप्लाई का संतुलन, वो भी इतने बड़े स्केल पर सदियों से कैसे चल रहा है, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसमें संगठन, व्यवस्था और शायद गहरी आस्था सब कुछ शामिल लगता है। एक और अनोखी बात, मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, ये भी बहुत लोग बताते हैं। न तो कोई पक्षी गुंबद के ऊपर से उड़ता है और न ही उस पर बैठता है, जबकि आसपास पक्षी होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई वैज्ञानिक वजह? इसके लिए कोई पक्का वैज्ञानिक कारण तो सामने नहीं आया है। कुछ अंदाजे जरूर हैं, जैसे शायद मंदिर की ऊंचाई या वहां की हवा का बहाव, पर कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता। ये भी उन रहस्यमयी बातों में से एक है। और फिर आता है वो अनुष्ठान जो हर 12 या कभी 19 साल में होता है, नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर यानी नया शरीर।
इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा जी की जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें बदला जाता है, नई मूर्तियां स्थापित होती हैं। और इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफर। जी हाँ, माना जाता है कि पुरानी मूर्तियों के अंदर कोई दिव्य वस्तु या सार तत्व होता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। उसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। और ये काम कुछ खास पुजारी ही करते हैं। हाँ, कुछ चुने हुए पुजारी पूरी गोपनीयता के साथ। कहते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में कपड़ा लिपटा होता है और ये सब बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है। मतलब वो खुद भी नहीं देख पाते या महसूस कर पाते कि वो क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मान्यता है। इस प्रक्रिया को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये परंपरा सदियों से इसी तरह और इसी गोपनीयता के साथ निभाई जा रही है। तो ये सब बातें सुनकर लगता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्किटेक्चर का अजूबा है, मैनेजमेंट का एक बेजोड़ उदाहरण है और साथ ही साथ कुछ ऐसे रहस्यों का संगम है जो आज भी हमें पूरी तरह समझ नहीं आते। ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, जिसे हम आज शायद खो चुके हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमें थोड़ा विनम्र भी बनाती हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसी जगह हमें ये बताती हैं कि विज्ञान और आस्था हमेशा दो अलग अलग रास्ते नहीं होते? हो सकता है, शायद ये एक ही बड़ी सच्चाई को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं जो कभी-कभी ऐसी अनसुलझी पहेलियों पर आकर मिल जाते हैं। सोचने वाली बात है ये।